जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार दोस्तों। और ये देखिए धराली आपदा की वो तस्वीरें जो थोड़ी सी विचलित ज़रूर करती हैं, लेकिन आपको इन तस्वीरों के माध्यम से आज हम आपको इस आपदा की पूरी कहानी बयां करेंगे। किस तरह से ये आपदा आई, कितने मकान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और कितने यहाँ पे डैमेज हो चुके हैं। 20 से 30 फीट यहाँ पे मलबा, 3-3 मंजिल जो मकान थे वो अब मलबे के नीचे दब चुके हैं। इतनी प्रलयकारी ये आपदा रही जिसने पूरे धराली का आज नेस्तनाबूद मिटा दिया है। और अब शायद ऐसा शहर यहाँ पे बस पाएगा या नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मलबा इतना ज़्यादा यहाँ पे आ चुका है। हर तरफ सिर्फ मलबा। उस मलबे में मकान भी बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, पानी भी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। एक खूबसूरत सा शहर, ये देखिए धराली की पहले की तस्वीर। इतना खूबसूरत ये शहर था, पर्यटकों की पसंद। उत्तरकाशी के आप हर इलाके में जाओगे तो वहाँ पे पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, क्योंकि घाटी इतनी खूबसूरत है। और देखिए आपदा से पहले कितना शांत एकदम। अगर 5 अगस्त को ये ग्लेशियर न टूटता तो इतनी बड़ी त्रासदी भी ना होती। धराली में आपदा पहले भी आई है और आती रही है, लेकिन इतनी बड़ी आपदा की पूरा गांव मिट जाएगा। लगभग 90% गांव पूरी तरह से मिट चुका है। देखिए आप, कितना सुंदर ये गांव है। हर तरफ से आप इस गांव को देखिए। धराली जो है ये शहर है और आज इसका नामो निशान, मतलब इसको जो बचाने की कोशिश की जा रही है, राहत बचाव कार्य यहाँ पे चल रहा है। अपने आप में बेहद अद्भुत ये दिखाई देता था। जब धराली में आपदा आई तो उस दिन पूरे इलाके में बारिश हो रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा थी नहीं। और सामने ये उसी दिन की तस्वीर है, धराली गांव दिखाई दे रहा है। और इतना खौफनाक मंजर, ये देखिए अब आपदा आई। एक पूरे देखिए पहली बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। किस तरह से ये आपदा हर मकान को अपनी आगोश में लेती चली गई। और उसके बाद एकदम जब मकान टूटने यहाँ पे शुरू हुए तो धुआं ही धुआं यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि जो मकान हैं वो पुराने हैं, मिट्टी के हैं। वो जब टूटते हैं तो उनसे सूखी मिट्टी जब उड़ती है। और ये देखिए पहली बार जब आया उसके बाद का खौफनाक दृश्य ये था। बीच में मकान बचे हुए थे, ऊपर से मलबा आ ही रहा था जब ग्लेशियर टूट के पहली बार आया। उसके बाद बहुत सारे मकान यहाँ बीच में बचे हुए थे। लोग भाग चुके थे। ये देखिए, ये उधर से सब लोग इधर को भाग चुके थे। एसडीआर, ये लोग बीच में बच गए थे, ये लोग सुरक्षित निकल गए थे। और इसके बाद जब फ्लड आता रहा धीरे धीरे, आधा घंटे में, 1 घंटे में, देखिए किस तरह से संभल रहे हैं लोग, कैसे करके अपनी जान बचा रहे हैं। ये मकान अभी दिखाई दे रहे हैं। पहली बार का जब फ्लड आया तो ये मकानों की छत और मकान दिख रहे हैं, लेकिन लास्ट तक ये मकान सारी तरह से जमींदोज हो चुके थे। इनके ऊपर तक मलबा पूरी तरह से आ चुका है। इतना ये खौफनाक मंजर रहा। पहली बार आने के बाद फिर से शांत हुआ। जो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे वो भागे। इधर मंदिर में पूजा चल रही थी, इस कारण वो लोग भी यहाँ से पहाड़ी की तरफ दौड़े ताकि पहाड़ी पे थोड़ा सा सुरक्षित हो सके। इधर एम्बुलेंस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ये लोग पहुँच गए थे। आर्मी यहाँ पे पहुँच चुकी थी। तुरंत जैसे ही ये घटना हुई वैसे ही पहुँच चुके थे। और हर कोई दूर से एकदम सक्का बक्का रह गया। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी खतरनाक ये आपदा होगी। और ये देखिए, जो लोग भाग के अपनी जान बचा रहे थे वो जैसे तैसे करके गिरते पड़ते यहाँ से किनारे पहुँचे और अपनी जान इन लोगों ने बचाई। ये देखिए पेड़ किस तरह से लटक रहा है। इतना खौफनाक ये मंजर था। और ये मकान धीरे धीरे टूटने की कगार में है, क्योंकि मलबा और जो फ्लड आ रहा था उसकी आगोश में सब कुछ यहाँ पे तबाह हो रहा था। मतलब हम जो अभी तक सोच रहे थे कि फ्लड आया और सब चीज़ टूटता गया, ये देखिए ये फ्लड आ रहा है
और धीरे धीरे सब कुछ तोड़ रहा है। इस तरफ के मकानों को देखिए कैसे ये एक के बाद एक पूरा मलबा इनको तोड़ने पे लगा है। और ये देखिए कितना ज़्यादा मलबा, मतलब जिस धीरे धीरे ये आता ही रहा, बढ़ता ही रहा। और जो मकान दिख रहे थे वो मकान बाद में पूरी तरह से मलबे के नीचे आ गए। और ये मलबा अभी भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, क्योंकि उस तरफ को तो पूरा भर चुका था, अब इस तरफ की बारी थी तो यहाँ भी पूरी तरह से आया। और मलबा बढ़ता गया, मतलब 20 से 30 फीट ये मलबा पूरी तरह से। और ये देखिए मकान कैसे खिसक रहे हैं, ये मलबे के साथ बह रहा है ये मकान। हमने एक तस्वीर भी देखी थी जब पूरी आपदा के बाद मकान पानी में, नदी में बहते हुए दिखाई दे रहे थे। और ये मलबा लगातार उसके बाद आता ही रहा, थोड़ा सा रुकता, फिर उसके बाद आता, फिर रुकता, फिर उसके बाद आता। पुल का जो ऊपरी हिस्सा है वो तक डूब चुका है। पेड़ देखिए किस तरह से अपना बचाव कर रहा है। ये देखिए ये फ्लड आ ही रहा है, लगातार बढ़ता गया ये। और एक के बाद एक लेयर ये जो मलबे की है, ये देखिए उस मकान को किस तरह से इसने अभी पूरी तरह से ध्वस्त किया। इतनी खतरनाक ये आपदा थी, इतना ज़बरदस्त ये, और लगातार बारिश चल रही थी। पूरी तस्वीरें आपने देखी, ये फिर से हमने शुरू किया है। और एक बार फिर से देखिए किस तरह से ये आपदा आई जब पूरी घाटी में बारिश हो रही थी। अचानक से श्रीकंठ पर्वत की तरफ ग्लेशियर टूटता है और उसके बाद ये धराली का ये बाज़ार है जो एकदम से सबसे पहले इसमें जो टूटे वो ये मकान थे। आधे से ज़्यादा लोग भाग चुके थे, बहुत सारे नहीं भी भागे होंगे, कुछ अपनी जान बचाने को भागे। और जब पहली बार का ये आया तो देखिए अभी इतना ज़्यादा फ्लड नहीं आया था। जब इसके बाद धीरे धीरे स्लाइड आता गया, उसके बाद सब कुछ इसने बर्बाद किया है अपनी आगोश में लेने के बाद। और देखिए अभी बहुत दूर है, मंदिर के पास से तो बहुत ही दूर है। और जब हम दूसरी तस्वीर में थोड़ी देर बाद इसको देखते हैं तो एकदम मंदिर से लगे हुए इलाके में ये फ्लड हमको दिखाई देता है। लोग किस तरह से, मतलब एक जान की कीमत क्या होती है जब इंसान के सामने मौत दिखाई देती है तो इस तरह से इंसान अपनी जान बचाने के लिए भागता है। ये लोग खुशकिस्मत रहे जो इतनी आपदा के बाद यहाँ से भागने में सफल रहे, यहाँ से बचने में सफल रहे। और ये लोग सकुशल इस मलबे को पार करके सुरक्षित निकल गए थे। जो ये मकान है ये आज पूरी तरह से दफन है, आधे से ज़्यादा मलबे के साथ बह गए। जहाँ पे जो मकान था वो वहाँ पे नहीं मिल पाएगा क्योंकि मकान उनकी मलबे के साथ ही खिसक गया था। इतना ये खौफनाक मंजर था, लोग जान बचाने पहाड़ी पे पहुँच चुके थे। एकदम आँखों के सामने इतनी बड़ी त्रासदी जब दिखाई देती है तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। आज यहाँ पे राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है और ख़ासकर ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ये देखिए जो बचे थे वो अपनी जान बचाकर बच गए। अगर इसके बाद भी कोई वहाँ फंसा होगा, उन मकानों में फंसा होगा, ये जो दब गया होगा, उनका तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिन जिन लोगों को यहाँ से निकलते हुए देखा था वो सुरक्षित बच गए थे। ये मकान पूरी तरह से मलबे के नीचे आ गए थे। आज जो बार बार फ्लड आ रहा था उसने इन मकानों को भी पूरी तरह से ध्वस्त किया। देखिए अभी तक मंदिर के बहुत पीछे था लेकिन अब मंदिर के पास पहुंच चुका है। ये मतलब ये जो फ्लड आया ये पानी की तरह आया, धीरे करके। और लग नहीं रहा कि ये मकान तोड़ेगा, लेकिन इसका बहाव इतना ज़्यादा और इसका फोर्स इतना ज़्यादा था कि इसने हर मकान को अपनी आगोश में लेने के साथ ही तोड़ना शुरू किया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। इतना ज़बरदस्त देखिए पूरा फ्लड एकदम जिसे कहते हैं वो आ रहा है। और यहाँ पे देखिए वो मकान किस तरह से टूटता है पूरी आपदा की आगोश में। मलबा आ ही रहा है और धीरे धीरे ये देखिए ये मकान पूरी तरह से खिसक रहा है।
पूरा मकान ही खिसकने लगा है। लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बच निकले हैं। और यहाँ पे देखिए वो मकान पूरी तरह से एकदम से सेकंडों में ही टूटता हुआ नज़र आएगा। इतना ज़बरदस्त ये दृश्य है। यहाँ पे पुल था, पेड़, सब कुछ इस आपदा की आगोश में। और ये देखिए ये जो फ्लड आया इसने वहाँ पे बचे हुए लास्ट जो मकान है उसकी उम्मीद थी उसे भी पूरी तरह से एकदम चकनाचूर कर दिया। ये देखिए कितनी तेज़ी से उसने सब पूरे मकान को तोड़ दिया। और उसके बाद भी ये मलबा लगातार आता रहा और यहाँ जो बच गया था उसे भी पूरी तरह से तोड़ दिया। और एक बार फिर से धराली की ये खूबसूरत तस्वीर जो अब सिर्फ यादों में ही हमको देखने को मिलेगी। इतना खूबसूरत था हमारा धराली, आज जो यादों में रह गया है। चलिए दोस्तों, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार।